सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं भाई, ये जुलाहा कहत है, दिन भर रोजा राहत हैं, रात हनत है गाय। ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई। तो तुमने ये कहा था। तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है? बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते। ना खाएं? तो तू वैष्णव है? नहीं। तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है? नहीं। फिर सुना तुम सबने, ये ना अपने को हिंदू कहता है ना बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो। मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं। चला है, तू आग में हाथ डाल रहा है। कैसे मुल्ला साहब? बता, तू कौन मजहब मानता है? तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ, दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया। अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पांडे। बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया। वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया। कहत कबीर सुना है साथ। अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो कबीर की वाणी है, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधु जी, उलट पवन चढ़ाऊंगा। निर्भय निर्गुण, तो निर्भय होकर निर्गुण की उपासना, निर्भय होकर, क्योंकि वो पहली शर्त है कबीर की कि निर्भय होना चाहिए। यदि आप डर गए तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहाँ खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और कुरान किताब का, इसका सहारा। कबीर साहब का कोई शादीशुदा नहीं थे। वो कमाल और कमाली जो है, वो तो सिकंदर लोदी ने जब परीक्षा ली कबीर साहब के, तुम खुदा को नहीं मानते तो क्या तुम खुदा से बड़े हो, हैं? तब उन्होंने 52 परीक्षा ली उनकी, अपने सैनिकों को, अपने पीरों को आदेश दे करके उनको 52 प्रकार की परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में ये कमाल और कमाली का भी जन्म होता है। कबीर की घुमक्कड़ी की वैसे बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की। आईना अकबरी के अनुसार कबीर देश भर में खूब घूमे और कुछ दिन वो जगन्नाथपुरी में भी रहे।
कबीर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी तक को कबीर की शिकायत की गई। जीएच वेस्टकॉट ने अपनी जानी मानी किताब कबीर एंड कबीर पंथ में लिखा है कि कबीर को उनकी साफ गोई ने उनके लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए। कबीरपंथी मान्यताओं के अनुसार शेख तकी थे जिन्होंने कबीर के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को स्वर दिया। उस समय के जाने माने मौलवी शेख तकी ने सिकंदर लोदी के सामने ईश निंदा के आरोप में कबीर को सजाए मौत देने को कहा। बादशाह ने फरमान निकाला। कबीर को दरबार में सुबह बुलाया गया था, पर वो शाम होने को आई तो दरबार में पहुंचे। काशी के कबीर चौरा मठ से प्रकाशित किताब कबीर जीवन कथा के मुताबिक दरबार में जाने के लिए कबीर ने गले में तुलसी की माला पहनी, माथे पर चंदन लगाया और सिर पर पगड़ी बांधकर उस पर मोर पंख की कलगी खोसी, जबकि ऐसा वेश कबीर कभी नहीं बनाते थे। कबीर के सामने दिल्ली का सुल्तान था। कबीर निर्भय निडर उसके सामने खड़े थे। बादशाह सलामत है, रहम दिल है बादशाह। बादशाह को सलाम करो, माफ कर देंगे तुझे। काफिर, बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं वे ही सच्चे पीर होते हैं, बाकी सब काफिर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। रुको, हमने तुम्हें सुबह बुलवाया था और तुम शाम तक आए हो, क्यों? मैंने एक नजारा देखा, उसी को देखने में अटक गया। ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो सुल्तान की हुक्मउदुली करने को मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता हुआ देखा। तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता देखा? झूठे हो तुम। ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नरक के बीच बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और ऊंट समाये हैं जो कि आंख की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, और ये नोक सुई की नोक से भी बारीक है। इस कहानी के मुताबिक कबीर के इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि दूसरी प्रचलित कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। ले जाओ इसे। लेकिन जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा, तब सुल्तान सिकंदर लोदी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिश चलती रही। कबीर की जिंदगी जितनी अब तक हमने देखी, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात आज से 600 साल पहले कर रहे थे। तुम कत ब्राह्मण हम कत शुद्ध, हम कत लोहू तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने कूट कूट कर अपने शिष्यों को समझाई। कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है। यहाँ समाधि और मजार दोनों साथ साथ हैं। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। काशी से मगहर कबीर क्यों आए, ये अपने आप में बड़ी कहानी है।
एक मत यह है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो कासी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही क्यों नहीं हो रहा। यदि कबीर काशी में मरता है तो राम क्या नहीं हो रहा करते हैं। राम किस लिए है, राम की उपासना क्यों करेंगे, राम की भक्ति क्या काम करता है। बनारस में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर पार कर। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूंगा, क्योंकि अगर मेरे क्रियाकर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी। गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। ढेरे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में।